So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well और आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे. क्लियर. आज मैं क्या कंप्लीट कराऊंगी आपको सर्कुलेटरी पाथवे का एनसीईआरटी की डिस्कशन और हार्ट का भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आज. क्लियर हो रहा है? चलिए, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है. लाइक यूजुअली मैं 20 मिनट्स की बनाती हूँ, तो आज 30 मिनट्स हो सकता है, तो आपको मैनेज कर लेना है. क्लियर. और ऊपर से मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा है, तो थोड़ा बहुत आप ऐसे मैनेज कर लेना. क्लियर. अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो. चलिए, सर्कुलेटरी पाथवे आपको क्या करना है, अब एनसीईआरटी की बुक ओपन करनी है पहले, और मैं आपके साथ रीड करते जाऊंगी, एक्सप्लेन करते जाऊंगी और थोड़ा सा डायग्राम भी बना दूंगी. क्लियर. ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. चलिए, सर्कुलेटरी पाथवे का फर्स्ट लाइन पढ़ो. द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स. मैंने आपको बताया था सर्कुलेटरी पाथवे कितने टाइप का होता है. अगर भूल रहे हो तो वापस से नोट्स को पढ़ो, फिर मेरे लेक्चर को देखो. क्लियर. अगर आप सीक्वेंस में नहीं चलोगे, एनसीईआरटी और लेक्चर नहीं साथ में करते चलोगे, आप धीरे धीरे भूलते जाओगे, स्किप हो जाएगा, है ना. चलिए, सर्कुलेटरी पाथवे. सर्कुलेटरी पाथवे इसमें मैंने आपको बताया था. क्लियर. कि कितने टाइप का होता है, दो टाइप का. एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, है ना. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. रिलेट हो रहा है? चलिए, अच्छी बात है ना. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस in which blood pumped by the heart passes through large vessels in open spaces or body cavity called sinus. मैंने आपको बताया था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई पाइपलाइंस होती ही नहीं है, ब्लड वेसल्स जैसी चीजें नहीं होती है, ना आर्टरीज होता है, ना वेन्स होता है, ना कैपिलरीज होती है. क्लियर. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी की कैविटी में, ओपन कैविटी में ही ब्लड का ट्रांसफर होते रहता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनस. और इसका मैंने फाइलम का नाम भी बताया था, आपको याद करके बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में. मैंने 4 फाइलम का नाम लिखवाया था यहाँ पे, याद आ रहा है लेक्चर. क्लियर. आपको मुझे कमेंट में बताना है. चलिए, annelids and chordates have a closed circulatory system in which blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels. एनसीईआरटी अब कितना इजी लग रहा होगा पढ़ने में, समझ में आ रहा है. तो इसीलिए पहले लेक्चर को देखो, फिर एनसीईआरटी करो. क्लियर. लाइन टू लाइन एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होते जाएगा. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने बताया था कभी भी यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, ना ऑर्गेन्स और ब्लड दोनों एक साथ नहीं मिल पाएंगे. क्लियर. वहाँ पे पूरा पाइपलाइंस के थ्रू ब्लड का क्या होगा, मूवमेंट होगा, आर्टरीज होगा, वेन्स होगा, कैपिलरीज होगी. क्लियर. चलिए, आई होप सो आपको मजा आ रहा होगा. दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस as the flow of fluid can be more precisely regulated. क्लियर हो गया ये सारी लाइन. अगर बाहर का ज़्यादा आवाज़ आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर करना. क्लियर. चलिए, उसके बाद आते हैं सेकेंड पैराग्राफ ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे. फर्स्ट पैराग्राफ का 1 to 1 पॉइंट पूरा चीज़ क्लियर हो गया. क्लियर. यहाँ तक हमने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन की भी डिस्कशन करी है ना. आपको वो भी वीडियो देखना है, आपको चेक करना है कि कितना आपसे बन रहा है क्वेश्चन. क्लियर. चलिए, सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं. ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट. वर्टिब्रेट्स में क्या पाया जाता है, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट. क्लियर. चाहो तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, ऐसे बादल बना के, है ना. बोलो ये कौन सा बादल है, चलो ऐसा बना लेना, जिसको तुम लोग बोलते हो शॉर्ट नोट्स, वैसा टाइप में इसको बादल में लिख लेना कि ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट. क्लियर. चलिए, फिशेस के पास कैसा हार्ट था, 3 चैम्बर्ड हार्ट था, वीनस हार्ट था. अब क्यों वीनस हार्ट था, एनसीईआरटी के अब लाइन सुनो. क्लियर. इसके पास क्या था, एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल, है ना. चलिए, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल. मैंने आपको बताया था एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 वेंट्रिकल्स और एक एट्रियम. क्लियर. सॉरी, मैंने बोल दिया 2 वेंट्रिकल्स, एक एट्रियम. 2 एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है. क्लियर. यहाँ पे 2 एट्रियम होगा और ये मिल जाएगा एक वेंट्रिकल में. क्लियर. आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, मैंने आपको लेक्चर में अच्छे से बताया है इसको.
with two atria and single ventricle. और क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, दो इट इज एन रेप्टाइल्स बट इट इज एन एक्सेप्शन. इसके पास क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. क्या होता है, एक बार और बोलो, 4 चैम्बर्ड हार्ट. क्लियर. चलिए, विथ 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल. अब हम लोग में भी क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया होता है, 2 वेंट्रिकल होता है. अब जब मैं हार्ट पढ़ाऊंगी, एकदम ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, उसमें आपको पूरी अच्छे से समझ में आएगा, है ना, बहुत मजा भी आएगा उसमें. In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by gills and is supplied to body parts. क्या है, फिशेस का हार्ट कैसा होता है, वीनस हार्ट. मैंने बताया था वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है. वही चीज सेम लाइन लिखी हुई है. इन फिशेस द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वीनस हार्ट, विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स. उसके पास क्या होता है, फिशेस के पास क्या होता है, गिल्स होता है. वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है. क्लियर. एंड उसके बाद पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो जाता है. अब देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है वापस देखो. फिशेस के पास क्या होता है, मैंने क्या बताया था फिशेस के बारे में, इसके पास क्या होता है, वीनस हार्ट, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो गिल्स में जाता है, उसके बाद ऑक्सीजनेट होता है और पूरे बॉडी पार्ट्स ऑफ फिशेस में पूरा सप्लाई हो जाता है. बस इतना ही बात था. क्लियर. चलो, उसके बाद क्या है, अब इसको, इस सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे, एक बारी में ही सारा कुछ हो गया तो सिंगल सर्कुलेशन. 2 बारी तो घूमना नहीं पड़ा ना, सिर्फ एक बारी आया, सब कुछ हो गया, सप्लाई हो गया बॉडी पार्ट्स में. समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन. इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेट. अब देखो, ये वाला जो लाइन है, मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, है ना, ताकि आपको थोड़ा भी डाउट ना रहे. क्लियर. वेट, लेट मी इरेज इट. सो चलो, इस पैराग्राफ को समझो क्या बोल रहा है. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात हो रही है. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. पहले आप मुझे ये बताओ, इसके पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर्ड. आंसर आया, है ना. इसके पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. तो एनसीईआरटी देखो क्या लिखती है, The left atrium receive oxygenated blood. देखो, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया और ये वेंट्रिकल हो गया. क्लियर. तो देखो क्या लिखती है एनसीईआरटी, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्या बोलती है, द लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेफ्ट एट्रियम क्या रिसीव करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बस इतना ही लिखा है. उसके बाद क्या होता है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ सकता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आप लोग जानते होंगे, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, है ना. तो स्किन से भी हो सकता है, गिल्स से भी हो सकता है, लंग्स से भी हो सकता है. अब आपको पता होगा, फ्रॉग एम्फीबियंस है, लंग्स से भी करता है रेस्पायर, स्किन से भी करता है. तो क्लियर. तो ये वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये तो स्किन से भी आ सकता है. However, the left atrium receive oxygenated blood from lungs, gills, skin, and the right atrium get deoxygenated blood from other parts. यहाँ पे पूरे parts of body से क्या आता है, deoxygenated blood. यहाँ पे आता है oxygenated blood, यहाँ पे आता है deoxygenated blood. Clear? And यहाँ पे क्या होता है, दोनों की mixing होती है. Clear? Oxygenated blood, deoxygenated blood get mixed out here. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. यहाँ पे क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की. लेकिन हम लोग में क्या होता है, हम लोग के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, हम लोग में कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है, ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना डीऑक्सीजनेटेड, कभी भी मिक्स नहीं करता है. क्लियर हुआ. तो चलो एक बार स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं कि आपको 1% भी डाउट ना रहे. चाहिए. In amphibians and reptiles, the left atrium receive oxygenated blood from lungs, skin, gills, and the right atrium receive deoxygenated blood from all the other parts of the body.
However, they get mixed into single ventricles, clear, which pumps out mixed blood and this is called incomplete double circulation. ये प्रोसेस क्या हुआ? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्लियर। चलिए, इन बर्ड्स एंड मैमल्स, जैसे कि एप्स हो गया, मैमल्स हो गया, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो पूरा प्रोसेस है हम लोग में, मैमल्स में, ह्यूमन हार्ट में, वो प्रोसेस मैं पूरे अच्छे से आपको समझाऊंगी, क्लियर। तो ये वाला सिर्फ अभी समझ लो, मैं जितना आपको डिक्टेट कर रही हूँ उतना ही अभी समझो, क्लियर, क्योंकि इसके बाद सिर्फ वीडियो हार्ट पे ही आने वाला है, क्लियर। चलिए, in birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by left and right atria respectively passes on the ventricle of same side. The ventricle pumps it out without any mixing up. Two separate circulatory pathways are present in organisms, hence the animals have double circulation. Let us study the human circulatory system. अब देखो इसमें क्या बोला गया है। इसमें बस यही बोला गया है, मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्लियर, थोड़ा सा बता देती हूँ। ये तो बोलोगे कि एनसीईआरटी की लाइन दी गई थी, मैम आपने तो पढ़ाया ही नहीं, क्लियर, तो आपके मन में ये आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हो क्या रहा है ना। देख लो, देखो ह्यूमन हार्ट ऐसा होता है दिखने में, क्लियर। हम लोग बनाते हैं ह्यूमन हार्ट का डायग्राम इस तरीके से, क्लियर। आपके एनसीईआरटी पे बुक में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में दिया गया है और बहुत कलरफुल दिया गया है, उसमें दिखाई भी नहीं देता है, क्लियर। तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, मैं आपको अच्छे से डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगी, अभी परेशान नहीं होना है, सिर्फ आप देखो मैं क्या क्या बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे होता है, मैं अभी बस इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इट्स कम्प्लीटली ओके, क्लियर, परेशान नहीं होना। देखो यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस टाइप से क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा इसको बोलते हैं, इसको इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं, क्लियर। यहाँ से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है, क्लियर। उसके बाद ये यहाँ जाता है, समझ में आया। फिर उसके बाद ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास, वहां पे क्या होता है, इसका ऑक्सीजनेशन होता है, क्लियर। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आयोटा के थ्रू ये पूरे क्या करता है, बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से ये चलती है। यहाँ पे तुम ये बताओ क्या ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स किया क्या एक बार में, इतना तो समझ में आया होगा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पल्मोनरी आर्टरी से चला गया लंग्स में, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेशन हुआ और फिर आयोटा से पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बताओ, यहाँ पे क्या कभी भी मिक्सिंग हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स आउट किया, नहीं किया, इतना समझ में आया। बस यही चीज़ समझनी थी कि यहाँ पे मिक्स आउट नहीं हुआ। अब ये क्या है, क्या चल रहा है, ये मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी, आपको पेशेंस रखना है, क्लियर। तो बस यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्लियर। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या हो रहा था, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, 3 चैम्बर्ड हार्ट थे उनके में। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे आर कंप्लीटली सेपरेटेड, है ना, नो मिक्सिंग इज देयर, क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा मैं आपको क्या करती हूँ, ह्यूमन हार्ट का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, कितने टाइप के हार्ट होते हैं, मायोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि मुझे कल और थोड़ा इजी रहे और हम लोग थोड़े से टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड कर सके, क्लियर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्लियर। आई होप सो आज भी 20 मिनट से लेक्चर अप नहीं होना चाहिए, है ना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी को रिवाइज करो, उसको पढ़ो। चलिए ह्यूमन हार्ट, हम लोग जो ऐसा वाला दिल बनाते हैं ये दिल नहीं होता है, ह्यूमन हार्ट ऐसा दिखने में नहीं होता है, क्लियर। हमारा ह्यूमन हार्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
हमारा ह्यूमन हार्ट एक बस मुट्ठी के बराबर है ना, लाइक दिस। चलिए, ह्यूमन हार्ट कितने टाइप का होता है तो देखो, एक होता है मायोजेनिक हार्ट, दूसरा होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। पहला मैंने क्या बोला, ह्यूमन हार्ट कितने टाइप का होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट। क्लियर। अब न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक होता क्या है, अब आपको लग रहा होगा ये तो इतना नया वर्ड है, ऐसा तो सुना ही नहीं कि हार्ट का भी टाइप होता है, लग रहा होगा ऐसा। चलो कोई बात नहीं है, अब समझो इसको। न्यूरोजेनिक हार्ट मतलब क्या, न्यूरो को वर्ड को तोड़ो, पहले ब्रेक करो वर्ड को। न्यूरोजेनिक, न्यूरो मतलब क्या होता है, नर्वस सिस्टम। इतना तो बेसिक आता होगा ना कि न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हार्ट होता है वो कंट्रोल किया जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। क्लियर। और मायोजेनिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं मायोजेनिक हार्ट को। यहाँ पे नर्वस सिस्टम जैसी चीजें नहीं होती है। क्लियर। पहले यहाँ पे लिखो, इन दिस टाइप ऑफ हार्ट nervous, this type of heart is controlled by, ऐसे लिखो, this type of heart is controlled by nervous system, है ना। अब जिस टाइप का हार्ट को नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोजेनिक हार्ट। क्या बोलेंगे, एक बार और बोलो, न्यूरोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट मतलब क्या, न्यूरोजेनिक मतलब समझ में आया, एक बार और सुनना। न्यूरोजेनिक हार्ट मतलब न्यूरॉन्स। क्लियर। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, गैंग्लियंस। क्लियर। दिस टाइप ऑफ हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। और मायोजेनिक हार्ट मतलब this type of heart is not controlled by nervous system. This type of heart is not controlled by nervous system. Here specialized cardiac muscles are present which controls it. अब मैं आपसे ये पूछूं, अब ये तो सरल भाषा में मैंने लिखा, एक बार रीड करो आप। मायोजेनिक हार्ट का मतलब दिस टाइप ऑफ हार्ट इज नॉट कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होते हैं। क्लियर। अब मुझे आप ये बताओ, ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है कि मायोजेनिक होता है। आंसर आया। हमारे पास क्या होता है, कार्डियक मसल्स हार्ट में जो प्रेजेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है हार्ट के। क्लियर। अब देखो, हम लोग जो धक धक बोलते हैं कि ह्यूमन हार्ट का साउंड धक धक है, ऐसा नहीं है ना, लब डब साउंड है। मैं आपको बताऊंगी कैसे लब साउंड आता है, कैसे डब साउंड आता है। क्लियर। तो देखो, मायोजेनिक हार्ट का मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो क्या है, मायोजेनिक है। अब मायोजेनिक क्यों है, आप इसका रीजन बता पाओगे, है ना। अगर कोई बोल देगा कि ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है तो आपको रीजन पता होगा क्यों मायोजेनिक है। क्लियर। चलिए, तो आप लिख लीजिए, यहाँ ह्यूमन नहीं लिखना था, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ हार्ट लिखना है। ह्यूमन हार्ट के बारे में तो आप लिखेंगे ना, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। और इसका ओरिजिन भी लिख लो, ओरिजिन इज मीजोडर्मल। क्लियर।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको कोशिश करा एनसीईआरटी पूरी कवर करा दी है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। अब हम लोग का सिर्फ और सिर्फ लेक्चर किस चीज़ पे आएगा, छोटा छोटा लेक्चर ही होगा, सिर्फ हार्ट के ऊपर आएगा। क्लियर? और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? ताकि एक बार में कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए, बार बार आपको इधर उधर ना भागना पड़े। क्लियर? एनसीईआरटी कराऊंगी तो और ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस फील हो। चलिए, तब तक के लिए आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, एनसीईआरटी को कई बार पढ़ना है और नोट्स को भी कई बार देखना है।